दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आई होप आप सभी ठीक हैं। अग्निवीर को लेकर एक और बड़ी अहम अपडेट आई है। जैसा मैंने अपने कई वीडियो में कहा कि ये पूरा मामला आने वाले वक्त में कोर्ट में पहुंचेगा और कई अग्निवीर हमारे भाई जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा वो कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे। लेकिन अभी अग्निवीर भाइयों का बाहर आना बाकी है, वो अभी वक्त है उसमें। लेकिन एक अग्निवीर जो शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनकी माताजी जो हैं, शहीद की मां जो है, वो हाई कोर्ट पहुंची हैं न्याय की मांग को लेकर। एक महिला जिसका बेटा एक सैन्यकर्मी मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ में तैनात थे और जहां पर पाकिस्तान ने जबरदस्त बम्बार्डमेंट की थी और पाकिस्तान को भारत की तरफ से तगड़ा जवाब भी दिया गया था। मैं बात कर रहा हूं 23 वर्षीय अग्निवीर एम मुरली नाइक की, जो पुंछ में तैनात थे और वहां पर पाकिस्तान की गोलीबारी में वो शहीद हो गए थे। उनकी माताजी जो हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है न्याय के लिए। और उनकी मांग क्या है कि एक सेना में दो प्रकार के सैनिक नहीं हो सकते। शहादत के बाद तो कम से कम सैनिकों की शहादत में भेदभाव करना बंद करिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को अब पहुंचा है और याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई है। इस याचिका में क्या कहा गया है कि अग्निवीर सैनिकों के परिवारों को नियमित सैनिकों को मिलने वाली पेंशन लाभ, कल्याणकारी अधिकार और दीर्घकालिक सुरक्षा से वंचित योजना ये करती है, जो असंवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 23 और 39A का उल्लंघन करती है, इसलिए इसे अमान्य घोषित किया जाए। बड़ा तर्क यही है उनका कि अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है और एक परमानेंट जवान जो है शहीद हो जाता है तो दोनों की शहादत में बहुत ज्यादा फर्क है और ये फर्क नहीं हो सकता है। एक सेना में दो प्रकार के जवान आपने बना दिए, लेकिन दो प्रकार की शहादत नहीं हो सकती है। इसी को लेकर जो है जो अग्निवीर मुरली नाइक हैं, शहीद अग्निवीर मुरली नाइक हैं, उनकी माताजी जो हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची हैं। अधिवक्ता प्रकाश अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत याचिका में केंद्र थल सेनाध्यक्ष, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना के भर्ती महानिदेशक, कैबिनेट सचिव और महाराष्ट्र राज्य को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह अनुग्रह राशि और अन्य मरणोपरांत लाभ प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन पर उचित रूप से विचार करें और जल्द से जल्द निर्णय लें तथा एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एक तर्कसंगत निर्णय जारी करें। तो ये याचिका में कहा गया है। आपको मुरली नाइक के बारे में बता दूं, मुरली नाइक जो हैं उन्होंने 2022 में भारतीय सेना को ज्वाइन किया था और नवंबर 2022 में वो भर्ती हुए थे और आर्टिलरी में उनकी भर्ती हुई थी, जहां पर नासिक ट्रेनिंग सेंटर में उनकी ट्रेनिंग हुई। और सबसे बड़ी बात कि यहीं पर मेरी ट्रेनिंग भी हुई है, मैंने भी यहीं से ट्रेनिंग ली थी। और उसके बाद इनकी जो तैनाती थी वो 851 लाइट रेजिमेंट में हुई थी। और जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मुरली नाइक की जो रेजिमेंट थी वो पुंछ में तैनात थी, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे भीषण जंग जो है वो लड़ी गई थी। दोनों तरफ से आपको याद होगा कि किस प्रकार से हमारे गुरुद्वारों को, मंदिरों को, मस्जिद को पुंछ में निशाना बनाया गया था, लोगों को, आम लोगों को निशाना बनाया गया था। वहां पर पाकिस्तान को जवाब देते हुए हमारे अग्निवीर मुरली नाइक घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। और अब उनकी जो माताजी हैं वो फिर उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन अब उनकी माताजी जो हैं वो पहुंची हैं, ज्योतिबाई श्रीराम नाइक उनकी माताजी का नाम है, वो अब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची हैं
और कोर्ट से कहा है कि शहादत में फर्क नहीं किया जा सकता। आपको शहादत को एक ही मानना पड़ेगा। आपने एक सेना में 2 प्रकार के सैनिक बना दिए, लेकिन शहादत में फर्क नहीं हो सकता कि अगर परमानेंट जवान की शहीद हो जाता है तो उसके लिए बेनिफिट अलग, लेकिन अग्निवीर अगर शहीद हो जाता है तो उसके लिए बेनिफिट अलग। तो ये बड़ी अहम खबर थी, मुझे लगा आप तक ये पहुंचाना जरूरी है। कमेंट्स करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट जरूर कोई इस मामले पर निर्णय देगा जो हमारे शहीद अग्निवीर मुरली नाइक के परिवार के हित में होगा। थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर।